हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो सभी? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे, बहुत खुश होगे, बहुत हैप्पी होगे। सो आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो बहुत सारे एएस वगैरह का एक क्वेश्चन रहता है कि बहुत सारे मैनेजर्स, ठीक है, सीनियर मैनेजर्स या फिर एएम सुपरवाइज़र कुछ ऐसे होते हैं जो फॉरएवर कर रहे होते हैं, बट कुछ टाइम बाद वो फॉरएवर को क्विट कर देते हैं। तो मोस्टली क्या होता है कि देखो, आज की डेट में हर किसी का ड्रीम होता है सुपरवाइज़र बनना, मैनेजर बनना, ठीक है, सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, सफायर मैनेजर, बहुत लोगों का ड्रीम होता है। बट जो लोग अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं, कुछ ऐसे पर्सन्स क्यों होते हैं, कुछ ऐसे लीडर्स क्यों होते हैं जो उसके बाद में फॉरएवर को गिव अप कर देते हैं। तो उसके आज मैं आपको 3 रीज़न बताऊंगी। ऐसे कि 3 रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से वो फॉरएवर को क्विट कर देते हैं। अब देखो, आज जो मैं बताने वाली हूँ, ये गलती अगर आप भी फॉरएवर कर रहे हो तो आप ये गलती मत करना। बिकॉज आप अगर ये गलती करोगे, ठीक है, तो आपकी जो ग्रोथ है वहीं के वहीं रुक जाएगी। एंड देन एक टाइम में आपके अंदर भी ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी कि आप भी सोचोगे कि भाई हम भी फॉरएवर को गिव अप कर देते हैं। तो बहुत सारी सिचुएशंस मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ऐसी क्या, लाइक इतना अच्छा पैसा आ रहा है, अच्छी लेवल है, ठीक है, अच्छा फेम है, मोस्टली सब कुछ है आपके पास में, बट उसके बावजूद भी वो पर्सन फॉरएवर को गिव अप क्यों कर रहा है? ऑलमोस्ट कहते हैं फॉरएवर बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा काम है, ठीक है, एंड बहुत इजीली लोग आराम से कर पा रहे हैं। जो ऑलमोस्ट जो इनकम वो एक जॉब से नहीं ले सकते, आई थिंक जो इनकम इतनी जल्दी वो कहीं अदर से अचीव नहीं कर सकते, वो इनकम वो फॉरएवर से ले रहे हैं, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर, मतलब बहुत ही कम टाइम के अंदर वो इनकम को ले पा रहे हैं। तो आज मैं जो भी चीज़ें आपको क्लियर कर रही हूँ, तो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना, बहुत ज़्यादा ध्यान देना। बिकॉज एक ना एक दिन आपको भी देन गिव अप करके जाना पड़ेगा। तो आज मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ में वो सारे रीजंस बताऊंगी जो मैंने यहाँ पर एब्जॉर्ब किए हैं, मैंने खुद से देखे हैं, खुद से मैंने उन चीज़ों को समझा है, ठीक है, कि ऐसी कि क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उस टाइम पे कि एक पर्सन को के बाद कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे क्या ना करे, ठीक है, एंड सब कुछ होते हुए भी वो फॉरएवर को गिव अप करके चला जाता है। तो सबसे पहले मोस्टली फॉरएवर को गिव अप कौन करता है? देखो, बहुत सारे एएस भी होते हैं जो गिव अप कर देते हैं। अब देखो, उसके भी 3 रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीज़न जो होता है वो होता है कि मतलब उसको बहुत फास्टली पैसा चाहिए होता है, ठीक है, फास्टली पैसा चाहिए, मतलब उसको लगता है कि भाई 7-8 दिन में उसको पेमेंट आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, एंड या फिर 1 महीना हो गया, देन उसको पेमेंट आना स्टार्ट हो ही जाना चाहिए और अच्छा खासा पेमेंट आना चाहिए उसको, ठीक है, पहला रीज़न। सेकंड रीज़न आपका होता है वो डेली रूटीन जो होता है ना, उसको कभी फॉलो ही नहीं करता काम का। जो भी आपको वर्क बताया जाता है, वर्क सिखाया जाता है, वो उस रूटीन को कभी लाइक फॉलो करेगा ही नहीं, ठीक है, तो देन सीधी सी बात है कि उसको एक ना एक दिन उसको नेगेटिविटी आएगी एंड उस चीज़ को वो गिव अप करेगा, ठीक है। थर्ड रीज़न आपका होता है वो रिजेक्शन से डरता है। अब देखो, रिजेक्शंस जो होते हैं वो हमारी लाइक सक्सेस का पार्ट होते हैं। आप किसी भी बिजनेस के अंदर चले जाओ, वो ऑलमोस्ट हमारी सक्सेस का पार्ट रहते हैं, वो आपको हमेशा मिलेंगे ही मिलेंगे। अब वो चाहे फिर आप एएस हो, चाहे आप एएम हो, चाहे आप मैनेजर हो, चाहे आप डायमंड क्यों ना हो, लेकिन आपको जो भी स्ट्रगल होते हैं, लाइक रिजेक्शंस होते हैं, उनको फेस करना ही पड़ता है। आप किसी भी पर्सन को उठा सकते हो यहाँ पे जो बहुत बहुत अच्छे पोस्ट पे भी है, देन उसके पास में भी रिजेक्शंस आते हैं एंड वो भी रिजेक्शन को फेस करता है, ठीक है। तो ये 3 रीजंस होते हैं जिसकी वजह से लोग फॉरएवर को क्विट करके चले जाते हैं। अब मैं इनकी कुछ ऐसे भी पर्सन्स हैं, मैं इनके कुछ रीज़न भी बताऊंगी, ठीक है, कि आप ये इस चीज़ को कैसे रोक सकते हो। एंड उसके बाद मैं आपको बड़े बड़े सीनियर्स का भी बताऊंगी जो भी एक अच्छी पोस्ट पे होता है वो फॉरएवर को गिव अप क्यों करता है, ठीक है, उसके क्या मिस्टेक्स होते हैं जो आपको कभी नहीं करने। बिकॉज एक ना एक दिन आपको भी फॉरएवर को गिव अप करके जाना पड़ेगा, आपको भी फॉरएवर छोड़नी पड़ेगी। आप चाहे कितना भी प्यार करते हो फॉरएवर को, लेकिन वन डे आपको फॉरएवर को क्विट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो गलती आपको नहीं करनी है। तो देन मैं आपको सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एएस के लिए एएस ऐसी क्या चीज़ें फॉलो करे जिससे
वो आगे ग्रो करे, प्लस ऑलमोस्ट उसके लेवल भी अप होते जाए। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जो भी पर्सन लाइक उसको इनकम फास्ट चाहिए होती है, तो देखो बिजनेस के अंदर एक रूल होता है कि भाई जो यहाँ पे जो पैसा आता है ना वो एन ग्राफ में आता है, ठीक है। मीन्स एन ग्राफ का मीन समझ रहे होगे। सबसे पहले आपके एफर्ट्स बहुत कम ज़्यादा होते हैं यहाँ पे, जब आप यहाँ पे होते हो तो यहाँ पे एफर्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं बट इनकम कम होती है, ठीक है। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, आपकी ग्रोथ बढ़ती जाती है, जब आपके लेवल मतलब आपकी जो भी नॉलेज होती है वो बढ़ती है, धीरे धीरे करके आपकी इनकम बढ़ती है, ठीक है। देन उसी तरीके से जब लास्ट जो पॉइंट आता है ना, ये वाला जो पॉइंट होता है, यहाँ पे आपकी मेहनत कम हो जाती है एंड आपके लाइक जो भी आपकी इनकम है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले एक चीज़ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस के अंदर आए हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ पैसे के ऊपर फोकस नहीं करना है, आपको अपनी स्किल्स के ऊपर फोकस करना है। क्योंकि अगर आप स्किल्स के ऊपर फोकस करोगे ना, मोस्टली तभी आप फॉरएवर के अंदर या किसी भी बिजनेस के अंदर आप कामयाब हो सकते हो, ठीक है। आपको पैसे के पीछे नहीं भागना है, आपको स्किल्स के पीछे भागना है, ठीक है। आप जितना ज़्यादा हो सकता है आप उतना ज़्यादा सीखो, ठीक है। यूट्यूब से सीखो, चैट जीपीटी से सीखो, ठीक है। सीनियर्स आपको सिखा रहे हैं वहाँ से सीखो, पर्सनल मेंटरशिप मिल रही है वहाँ से सीखो। जितना आप सीख सकते हो ना, आप सीखने के पीछे भागो। क्योंकि अगर आपके पास स्किल्स होंगे ना, आप स्किल्स के पीछे भागोगे, पैसा खुद ब खुद आपके पीछे भागेगा। ये आपने खुद सुना भी होगा और ये चीज़ रियलिटी भी है, ठीक है। तो आपको अपना पूरा फोकस जो रखना है वो आपको अपने काम पे रखना है, अपने स्किल्स पे रखना है, अपना करते जाओ, अपना बेस्ट देते जाओ, आपको मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा हो सकता है कभी कभी थोड़ा टाइम लग जाए बट कोई दिक्कत नहीं है, भगवान सबके एफर्ट देखता है, एक ना एक दिन आपको उस एफर्ट का रिजल्ट ज़रूर मिलता है। मीन्स बस इतना होता है, किसी को वो देर में मिलता है, किसी को तुरंत मिल जाता है। कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं, आई थिंक अगर आप लोग जानते हो कि हमारी टीम में एक जसप्रीत बरार सर हैं, ठीक है। उनकी अगर मैं बात करूँ, 5 साल तक वो एएस लेवल पर ही थे, 5 ईयर, ठीक है। बट आज वो बंदा सीरियसली बहुत ऊंची पोस्ट पे है, बहुत, और ऑलमोस्ट पंजाब से हैं वो। पंजाब में उनका बहुत नाम है, आप चेक भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह पे आपको मिल जाएंगे जसप्रीत बरार सर। तो इससे एक चीज़ जाहिर होती है, आज उनके पास सब कुछ है, सब कुछ है, ठीक है ना। बट सोच के देखो, अगर उस बंदे ने 4 साल पहले गिव अप कर दिया होता, बट मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आपको 5 साल लगेगा, नहीं, ठीक है। उनका थोड़ा सा उस टाइम पे सिस्टम नहीं था, ठीक है, इसके चक्कर में उनको 5 साल लगे, ठीक है। एंड जब होता है ना, हमें कोई सिस्टम नहीं होता, हमारे पास कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं होता है, तो टाइम लगता है। बट अब क्या है कि ऑलरेडी जो सीनियर्स थे उन्होंने धक्के खा लिए, उन्होंने तो धक्के खा लिए, बट उन्होंने अब ऐसा नहीं है कि भाई वो तुम्हें भी धक्के खिलाएंगे। उन्होंने जो अपना धक्को खा के जो भी एक्सपीरियंस लिया, वो एक्सपीरियंस उन्होंने आपका सिस्टम बना के क्रिएट कर दिया। उसी सिस्टम पे आप काम कर रहे हो और ग्रो करते जा रहे हो, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग ग्रो कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया था कि वर्क जब काम करते हैं ना, उसका रूटीन फॉलो नहीं करते। रूटीन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आपको अपना एक टाइम सेट करना पड़ेगा कि भाई आपको इतने बजे से लेके इतने बजे तक काम करना है, ठीक है। आप अपना एक रूटीन सेट कर लो कि भाई मुझे इतने टाइम जॉब की तरह मुझे ये काम करना है, पार्ट टाइम फुल टाइम ऐसा कुछ मत सोचो। बस अगर आपको जल्दी कामयाब होना है तो आप फुल टाइम करो। अगर आपको लग रहा है हाँ ठीक है थोड़ा बहुत पैसा आ जाए, तो आप पार्ट टाइम कर लो। बट मोस्टली मेरा मानना यही है कि अगर आप फॉरएवर कर रहे हो तो फुल टाइम करोगे तो ही आपको जल्दी ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। तो इसके बाद में क्या आना है कि देखो, आप बस अच्छे से अपना काम करते जाओ, चीज़ों को रूटीन बनाते जाओ, मुझे ये चीज़ करनी है, अपने गोल सेट करके चलो, ठीक है। टीम का सारा अपना वो रखो कि भाई कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ठीक है, सब पे फोकस करो। और अगर आपकी टीम है तो, अगर नहीं है तो अपना फोकस पूरा अपने ऊपर करो, अपनी लर्निंग के ऊपर करो, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका आता है रिजेक्शन फेस करना। रिजेक्शन फेस करना सीखो। आप भी तो किसी को रिजेक्ट करके आते हो, जब आप कपड़े खरीदने जाते हो वहाँ पे क्या होता है, आप भी तो कहते हो ना, बहुत सारे वो आपको दिखाता जाता है, लास्ट में आप क्या कहते हो, नहीं यार हमें कोई पसंद नहीं आया, हमें कोई समझ नहीं आया। मीन्स क्या है इसका, आप भी तो उनको रिजेक्ट करके आप दूसरी शॉप पे चले गए ना,
उनकी भी तो रिजेक्शन ही है ना वो, ठीक है। तो आप भी रिजेक्ट कर रहे हो तो भाई आपको कोई रिजेक्ट क्यों नहीं कर सकता। नो सुनने की आदत डाल लो, क्योंकि अगर नो सुनने की आदत नहीं होगी आपकी तो सीरियसली आप ग्रो नहीं कर सकते किसी भी फील्ड में। और नो कहना सीखना ही सीखना है, क्योंकि जो लोग नो नहीं कह पाते, ठीक है, सीरियसली उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है लाइफ के अंदर, ठीक है। तो नो सुनना और नो कहना दोनों ही सीखना है आपको। नो कहना आपको लाइफ के लिए सीखना है और नो सुनना आपको अपने सक्सेस के लिए सीखना है। तो दोनों का नो का मतलब समझ गए होगे कि नो का मीन्स क्या है, ठीक है। अब नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आपको अगले बंदे पे फोकस करना है, ठीक है। सामने वाला बोल रहा है नो, भाई तू हट साइड, ठीक है। सिंपल अपने मन में एक चीज़ सोचनी है, भाई जब तेरी किस्मत में नहीं है तो मैं ज़बरदस्ती तो नहीं लिख सकता ना, ठीक है, कामयाब होना। तो बस यही चीज़ है, आपको हमेशा सोचना है कोई बात नहीं, ठीक है, तेरे लाइक लक में था ही नहीं वो चीज़, तो मैं ज़बरदस्ती नहीं डाल सकता। नेक्स्ट पे फोकस करो, ठीक है। बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं इस दुनिया के अंदर, आप उन पे फोकस करो, ठीक है। रिजेक्शन नो कभी भी आए डिमोटिवेट होना ही नहीं है, उससे और मोटिवेशन लेना है, ठीक है। और मोटिवेशन अपने अंदर लेकर आओ, कोई बात नहीं, ये नो बोल के गया था ना, तो अच्छे तरीके से नो पे फोकस करना सीख लो। नो एक बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ के लिए, ठीक है। दोनों ही चीज़ के लिए जो मैंने अभी आपको बताया था, लाइफ के लिए भी सक्सेस के लिए भी, ठीक है। तो नो बोलना आपको सीखना है, रिजेक्शन फेस करनी ही करनी है, क्योंकि रिजेक्शन बंदे को बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ। अब हम बात करते हैं एक मैनेजर्स, ठीक है, या फिर जो सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, या फिर जो बड़े बड़े लेवल के जो लोग होते हैं वो फॉरएवर को क्विट क्यों कर देते हैं, ऐसा क्या होता है, ठीक है। तो उसका रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम मैनेजर बनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने बहुत बड़े किले तोड़ लिए हों, ठीक है, मतलब हमने जग जीत लिया हो, इस टाइप की फीलिंग्स आती है, एक सहनसा वाली फीलिंग आती है। और वो जो फीलिंग आती है ना, वो इंसान को यहाँ से लेके यहाँ कब ले आती है वो उसको पता ही नहीं चलता। उसके अंदर इतना ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, कुछ लोगों की बात, मोस्टली लोगों के साथ ये चीज़ होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है मेरे साथ नहीं हुई थी, मेरे साथ भी हुई थी, मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। और वही चीज़ लोगों के साथ भी होती है, वही चीज़ मैं आज आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो जब हम मैनेजर बन जाते हैं तो क्योंकि हमारी जो मेंटलिटी होती है उसमें एक ही चीज़ डाली जाती है मोस्टली, कि हमें मैनेजर बनना है, ठीक है। अगर आपको जितना आपका गोल होगा देन आप वहीं तक काम करोगे। मैंने क्या करा, जब तक मेरा मैनेजर का सीन था बहुत जी तोड़ लगा के मेहनत करी मैंने, लेकिन मैनेजर पे आके ही मैं रुक गई, ठीक है। तो फिर वहाँ से क्या होता है, अरे ठीक है हमें तो 1 लाख रुपए आ रहा है, हमें तो पैसा आ रहा है, ठीक है 1.5 लाख का चेक आ गया, चलो बहुत बढ़िया। लेकिन क्या होता है देखो, एफर्ट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। आप जॉब करते हो, ज़िंदगी भर करते हो ना, ठीक है। अब जो भी आपने मेहनत करी थी वो तो चलो ठीक है, आपको कितने टाइम तक आ सकता है भाई। अगर मैंने 7 महीने में अपना मैनेजर किया था, 7 महीने की मेहनत मेरी क्या कर रही है, मेरी मैनेजर के बाद मुझे पेमेंट दे रही है, लेकिन वो 7 महीने की मेहनत ज़िंदगी भर तक तो नहीं दे सकती ना मेरे पैसे। उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मुझे 1.5 लाख के चेक से मुझे 2 तक पहुंचना है ना, तो 2 तक के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मुझे 4 तक पहुंचना है तो मुझे 4 तक के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। एक इंसान सोच के देखो, एक मैनेजर लाइक 150 सीसी कर लेता है, 120 सीसी कर लेता है, लेकिन सीरियसली बताऊं उस बंदे से 4 सीसी नहीं होता मैनेजर बनने के बाद। 4 सीसी उसको इतना बड़ा लगने लगता है। रीज़न पता है कुछ नहीं होता, रीज़न सिर्फ और सिर्फ माइंड सेट का होता है। माइंड सेट ऐसा हो जाता है कि लाइक काम करने का दिल नहीं कर रहा, ठीक है ना, ऐसी की चीज़ें हो जाती हैं। तुम्हें लगता है कि भाई हमने सब कुछ पा लिया हो, ये फीलिंग हमारे अंदर आ जाती है, ठीक है। बस ये एक फीलिंग ऐसी होती है जो आपके बिजनेस को ना यहाँ से यूं करके ले जाती है। और यही एक, जब धीरे धीरे क्या होता है ना, इंसान को पैसा आता जाता है, लाइक इस महीने 1 लाख आया, 1.5 लाख आया, ठीक है, 1.25 2 लाख आ गया, भाई जो 7 महीने की मेहनत है ना वो पैसा दे रही है अभी आपको। बाकी तुम क्या करते हो, जो एक मैनेजर क्या करता है कि सिंपल 4 सीसी करता है,
ठीक है, 4 सीसी करके। और वो 4 सीसी भी ना उसको इतनी बड़ी लगती है ना कि भाई कि पता नहीं क्या ही चीज़ है, मतलब रो रो के वो बंदा 4 सीसी करने लगता है। इतना उसके लिए पता नहीं क्यों डिफ़िकल्ट हो जाए, जबकि सिंपल होना चाहिए वो चीज़, है ना। मैंने आपको बता दिया, अपनी मेंटलिटी में कभी ऐसा नहीं करना है। अगर मैनेजर बन गए हो तो रुको मत, क्योंकि उसके बाद आपके सीरियसली सारे रास्ते खुलते हैं जहाँ से। बट क्या होता है, ऐसी मेंटलिटी जिसकी हो जाती है, वो खुद ब खुद अपने दरवाजे खोलने से पहले ही वो बंद कर लेता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये गलती कभी नहीं करनी है, ठीक है। आपको अपना 4 सीसी नहीं सोचना है कि मुझे बस एक्टिव करनी है, नहीं। आपको ये सोचना है कि भाई मुझे ज़्यादा सीसी डालना है, क्योंकि भाई मैनेजर लेवल पे 1% पे भी बहुत अच्छा खासा पे चेक आता है। तो आप ये सोचो, पैसिव इनकम तो साइड करो, बस इतना सोच लो कि भाई डायरेक्ट से ना अगर मैं 10 ईयर्स भी करवा रहा हूँ तो मेरा 10 एएस से मेरा 1 लाख रुपए हो गया, सीधा सीधा एएस से हुआ है, जो कि डायरेक्ट से हुआ है मेरा, ठीक है। सिंपल 1% पे अगर आपको 10,000 रुपये भी आ रहा है, आप लगा लो 10 एएस भी अगर आपने कर, भाई आपके पास में लेवल है, आपके पास चेक्स हैं, आपके पास प्रूफ्स हैं, आपके पास सब कुछ है भाई। उसको दिखा के आप क्या नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो आप भाई अगर किसी दिन अगर आपने 10 सीसी करी थी, आपने 11 सीसी करी थी, तो भाई 10 एएस भी तो करवा सकते हो ना। 10 नहीं करवा सकते, 8 करवा सकते हो, 80,000 हुआ ना, पैसिव इनकम अलग आ रही है आपको। तो इस तरीके से क्या है ना कि अब जब वो पर्सन एक्टिव ही नहीं करता अपनी, वो बंदा जेन्युइन एक्टिव नहीं करता, ठीक है। एक बात बताओ, अगर हमें एक्टिव अगर लगाई नहीं होती कंपनी वालों ने, अगर ये चीज़ सही नहीं होती, ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या कोई काम करता? नहीं। आप तो नीचे वाले का फ़ोन भी नहीं उठाते। क्यों नहीं उठाते? क्योंकि भाई आपको दिख रहा है अरे पैसा आ रहा है, हमारा क्या जा रहा है, ठीक है। तो क्या होता है ना, इसीलिए कंपनी ने आपका 1+3 लगाया यहाँ पे कि आप एक्टिव करो अपनी। एक्टिव करोगे तो भाई अपनी भी टेंशन रहेगी, प्लस नीचे जो भी लोग काम कर रहे हैं आप उनको भी सपोर्ट करोगे, है ना। बट क्या होता है कि बंदा जब वो चीज़ नहीं कर पाता है तो उसको दिखता है भाई हमारा 1.5 लाख का चेक आ रहा है ना, तो एक काम करते हैं हम अपनी तरफ से एक्टिव डाल देते। वो बंदा अपनी पल्ले से एक्टिव डालता है। जब वो डालता है ना तो वो नेगेटिव होता चला जाता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके वो अपनी टीम पे कम ध्यान देना स्टार्ट करता है। धीरे धीरे करके ऐसे उसकी टीम जो होती है ना, धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती है। ख़त्म होते उस इंसान को 1.5 का चेक आता है, 2 फिर कम होता जाता है, फिर कम होता जाता है, फिर कम होता जाता है। एक दिन वो 0 पे आ जाता है, और जिस दिन वो 0 पे आ जाता है उस दिन वो इतना डिमोटिवेट हो जाता है, इतना हो जाता है, कुछ टाइम बैठा रहता है, फिर सोचता है चलो अब हम जॉब करते हैं चल के। तो ये सारे सीन होते हैं, इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ, आपको मैनेजर के बाद में आपको बहुत बड़ा शहंशाह नहीं मानना आपको, क्योंकि आपने कुछ नहीं उखाड़ा होता है जब तक, सिर्फ आप मैनेजर तक सीखते हो ओनली। तो बस सिंपल एक ही काम करना है, अपने जब तक काम कर रहे हो लगे रहो, क्योंकि काम से ही सिर्फ आपकी वैल्यू होती है। तो मैंने बहुत सारी गलतियां करी हैं फॉरएवर के अंदर, ठीक है। मैंने भी वहीं से सारी चीज़ें सीखी हैं। कहते हैं ना, अगर एक बार आप गिरते हो ना तो उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। हर किसी के अंदर दम नहीं होती दोबारा से उठने की, ठीक है। बट मैं आज कर रही हूँ काम, ठीक है। तो बस एक ही चीज़ है कि धीरे धीरे करके अपनी चीज़ों को डेवलप करो। अगर आप काम कर रहे हो तो अपने आप को रोको मत, जब तक आप अपनी सारी चीज़ों को अचीव ना कर लो, ठीक है। सो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड अगर आपको वीडियो काम की लगी हो तो आप मुझे कोई एक चीज़ जो फॉरएवर में आपको बेस्ट लगती है वो इंसेंटिव आप मुझे एक बारी नीचे टाइप करके बताना, ठीक है। या फिर कोई डाउट हो तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, एंड मैं आपका डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू फॉर ऑल।